नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्वराज खबर। स्वराज खबर के इस कार्यक्रम में मैं आपको आज बता दूं कि आज खेल दिवस है। खेल दिवस में एक सबसे बड़ा खेल जो होता है भारत का राष्ट्रीय खेल, जो कि हम लोग हॉकी मानते हैं। इस हॉकी को लेकर बिहार के जो हॉकी खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रहे हैं। आखिर क्यों नाराज़ है? सरकार से नाराज़ है और कई ऐसी बातें जो हैं जो मैं आज जो पूर्व खिलाड़ी हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। जी, क्या नाम है आपका? राणा प्रताप सिंह। राणा जी, आप हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं। जी, आप पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं हम। क्यों नाराज हैं आप? देखिए, आज के दिन तो कम से कम हम लोग बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आशा और उम्मीद रखे थे कि हॉकी के लिए कुछ करेंगे, हॉकी पर वो आज आप मुंह खोलेंगे। चूँकि 2011 में उन्होंने खेल सम्मान समारोह में मंच से, सार्वजनिक मंच से उन्होंने एक घोषणा किया था कि फिजिकल कॉलेज में राजेंद्र नगर स्थित एस्ट्रोटर्फ बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज 2020 हो गया, वहाँ पर एक ईंट नहीं रखा गया। वहाँ शिलान्यास हुआ है 2011 में हुआ जी, शिलान्यास खेल मंत्री द्वारा वहाँ पर हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ पर एक ईंट तक नहीं रखा गया। उसके बाद शिलापट सिर्फ लगा हुआ है। तो शिलान्यास वो ईंट पे कर दिए या फिर वहाँ पे बस ड्यूटी पूरा कर ली? बस ड्यूटी पूरा हो गया। अभी तो उसी के अवलोकन में मैंने एक परिवाद दायर किया था, बिहार सरकार को परिवाद दायर किया था। तो उसमें मैंने ट्रायल में खुद से फिजिकली जाकर वहाँ मिला, सुनवाई। किन से मिला आपने? वहाँ पर लोक शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं, वहाँ से जाकर हमको डेट पड़ा, मैं गया वहाँ पे मालूम चला कि हमारे खेल संबंधित वहाँ पर फाइल ही नहीं है। जो शिलान्यास हुआ था वो फाइल ही विभाग से कहीं गुम हो चुका है। उसका ये खुद हमारे अपर सचिव जो है खेल का, वही लिख कर दिए हैं रिटेन में कि हमारे पास। कब दिए थे? ये तो मैं शायद 6ठा महीना मैंने दिया था, और 2020 जी 2020, और अभी ये 25 तारीख को ये फाइनल हो गया कि फाइल नहीं है विभाग के पास। जब फाइल नहीं है उसके बाद आपने क्या सोचा? फिर मन में क्या क्वेश्चन आपके आए? देखिए, यहाँ पर तो खाना पूर्ति ही हो रहा है, फिर भी संघर्ष करना हम खिलाड़ियों का एक नैतिक अधिकार अब बन गया है। चुप नहीं रहेंगे। अपील में गए हैं, अपील में जाने के बाद और भी लोग के द्वारा हमने ये प्रोटेस्ट जाहिर किया है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री जी इस पर कब संज्ञान लेते हैं, क्योंकि ये उनके द्वारा किया गया घोषणा के अवलोकन में वहाँ पर शिलान्यास हुआ था, लेकिन फिर भी उसको संज्ञान में अभी तक नहीं ले जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे जब आपको पता चला कि फाइल गायब हो गए, ठीक है, तो फाइल गायब होने के बाद आपने कंप्लेन कभी किसी को किया कि नहीं, या मुख्यमंत्री तक बात आपने पहुंचाया कि नहीं? अभी तो ये 4-5 दिन पहले ही ये मुझे लिखित रूप में मिला। तो रिटेन में दिए? हाँ, रिटेन है आपके पास? हाँ जी, ये रिटेन में है। ये आपके अपर सचिव दीपक आनंद जी ने दिया है। क्या कुछ कहा है, जरा एक बार अपने खुद से बोलकर बताएंगे। उपयुक्त विषय के आवेदक श्री राणा प्रताप सिंह, पिता प्रभुनाथ सिंह, और एड्रेस दिया गया है। इन्हें सूचित किया जाता है कि हॉकी एस्ट्रोटर्फ उद्घाटन या शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2011 में किया गया है। इससे संबंधित कोई भी अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें कारण का सूचना बताने में, उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। ये आपका सरकार के अपर सचिव हैं। अपर सचिव, क्या अभी क्या मांगे है आपकी? हमारी मांग है कि आप खेल सम्मान समारोह कर रहे हैं, सम्मान मत दो, खेल मैदान दो। आपको मैं बता दूं, मेरे ख्याल से आपका पहला सवाल ये होना चाहिए, आज खेल दिवस है, आज किसी तरह का उनको, जो यहाँ पे खिलाड़ी हैं उनके लिए 2 शब्द तो ज़रूर बोलना चाहिए था उनको। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामना तो देता हूं, लेकिन हमारे लिए काला दिवस से कम नहीं है कि आज के दिन में हम लोग उदासीनता से हम लोग रह गए। हम लोग सोचे थे कि आज के दिन हमें खेलने का जगह मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार को, सभी को मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में एक भी खेल मैदान नहीं है जो राष्ट्रीय लेवल को। पहला। दूसरा कि अब पटना में जहाँ से सर्वाधिक खिलाड़ी पाए जाते हैं हॉकी के,
वहाँ पर एक घास का भी मैदान नहीं है, घास का। पिछले 8 महीनों से बच्चे सड़क के किनारे खेल रहे हैं। ऐसे में आप सचिवालय में भर्ती के लिए उनके लिए कहते हैं कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। क्या मैं सड़क पर खेलकर आपको मेडल दूं? आपको मेडल मांगने में ही शर्म करना चाहिए। मेरा सरकार से मांग है कि अविलंब कहीं ना कहीं घास का भी मैदान हमें दिया जाए और एस्ट्रोटर्फ की जो फाइल है उसे तुरंत निकाल कर उसको संज्ञान में लिया जाए। ये हमारी मांग है। ये जो मांग है आप स्टेट लेवल पे है या जिला लेवल पे मांग है आपकी? जिला स्तर पर देखिए, बिहार सरकार ने अपना एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई। ये हर जिले में तो हर पॉसिबल नहीं है ना कि हर राज्य में अपना प्रैक्टिस कर पाए। जी, तो आपकी जो मांग है यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि राज्य लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे? देखिए, बिहार राज्य में खेल मंत्रालय द्वारा एक लाया गया था योजना, जिसमें कि ब्लॉक स्तर पर भी खेल मैदान बनाना है। तो वो तो बना या नहीं बना आप सभी देख रहे हैं, लेकिन जहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या अधिक है, बिहार का राजधानी है पटना, आप यहाँ पर तो एक खेल मैदान दे सकते हो जहाँ पर आकर बच्चे खेल सकें, यहाँ पर ट्रायल कराया जा सके, एक आयोजन कराया जा सके नेशनल लेवल का। ये तो हम मांग कर सकते हैं ना। हर जिला में कराना पॉसिबल नहीं है। उड़ीसा में जैसे हर जिले में कराया गया है। आपके झारखंड में 12 एस्ट्रोटर्फ है, यूपी में चले जाइए 8 एस्ट्रोटर्फ है, यहाँ पर बंगाल में चले जाइए 3 टर्फ है, गोवा जैसा छोटा राज्य में भी एस्ट्रोटर्फ है, कश्मीर में भी है। लेकिन बिहार ऐसा इकलौता दुर्भाग्यपूर्ण स्टेट बन गया है कि जिसमें कि एक भी एस्ट्रोटर्फ क्या घास का मैदान उसके राजधानी में नहीं है। 2011 के बाद माननीय जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कभी अपडेट लेने की कोशिश नहीं किया, तभी तो आज तक उनके फाइल भी गायब हो गए। और नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं लगते हैं कि सो गए कि मैंने कहीं शिलान्यास किया था, उसका कामकाज कहाँ तक आगे बढ़ा, कहाँ तक नहीं। क्योंकि जब शिलान्यास उन्होंने किया था तो वहाँ पे तो बिल्डिंग तो थी नहीं। जी, आपसे पूर्ण तरह सहमत है हम, पूरी तरह से मैं आपसे सहमत हूँ। ये आपके मन में विचार जो आया, ये खिलाड़ियों का ही विचार है जो कि आपके मन में आया है, ये आप समझ गए। हम उम्मीद करते हैं उन तक भी ये बात पहुँचे और वो भी समझ जाएं कि खिलाड़ियों के मनोदशा क्या है। आप राजगीर में आप कह रहे हैं कि राजगीर में इतना 1000 करोड़ रुपया लगाकर मैं स्टेडियम बना रहा हूँ। आप राजगीर में क्यों? वही चीज़ आप एक चीज़ में इसके पहले कुछ दिनों के लिए जीताराम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो सारा काम का योज हॉस्पिटल, थाना, ITI सारा महाकार में स्टार्ट कर दिए थे। अब नीतीश कुमार जी राजगीर से बिलोंग करते हैं, अब वो स्टेडियम वहाँ बना रहे हैं, तो क्या पटना के लोग, क्या और भी लोग, क्या आप राजगीर जाएंगे या पटना जाएंगे? इस पे क्या कहेंगे आप बताइए। ये एक आपके हिसाब से कहाँ बनना चाहिए, पटना, राजगीर या फिर कहीं और? ये सिंपल से राजनीतिक विषय से मैं हटूंगा और मैं बोलूँगा ये राजनीतिक स्टंट है। मैं खिलाड़ियों का लिए वो मैं नहीं मानता हूँ। मतलब मेरे ख्याल से पटना बेटर होता अगर स्टेडियम बनाई जाती तो। ये राजधानी है और यहाँ से आपको देखिए रियाजुद्दीन, अजतेश रॉय, सतीश लामा, अमरिंदर जैसे एकदम बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी निकले हैं। सर्वाधिक खिलाड़ी यहाँ पर है। खिलाड़ी यहाँ है, स्टेडियम बनेगा वहाँ। खिलाड़ी यहाँ है, स्टेडियम बनेगा वहाँ। यहाँ पर आप म्यूज़ियम बनाते हैं, इको पार्क बनाते हैं, पार्क बना रहे हैं, लेकिन खेलने को मैदान नहीं दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। इसमें हमारी जो सोच है, अगर ये समझ जाए मुख्यमंत्री जी, तो हमें नहीं लगता है कि खिलाड़ियों का ये दुर्दशा होगा। मतलब साफ तौर पे आपका एक मांग है कि बिहार में जो राज्य लेवल पे एक खिलाड़ी का मैदान होना चाहिए। जी बिल्कुल। और कोई संदेश है जो सरकार तक पहुंचाने चाहते हैं आप? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि आप खेल संबंधित जो भी है, जो भी आपके दिमाग में विचार आता है, तो उसमें कुछ खिलाड़ियों को, कुछ पूर्व खिलाड़ियों को, कुछ पूर्व अधिकारियों को बुलाइए, उनसे विचार विमर्श करके तब आप उसमें हाथ डालिए। अभी आप सिपाही नियुक्ति का बहाली आप देख लीजिए, इसमें एक भी बिहारी का उसमें नौकरी नहीं होगा। आप बिहार से कितना मेडल लाते हैं जो इसको नौकरी दीजिएगा? 60 अंक पर है, पहला। दूसरा, सचिवालय में आप कह रहे हैं मेडल लाओ, नौकरी पाओ, कहाँ से लाओ? ये प्रयोगशाला है, रोज़ एक नियमावली चेंज हो रहा है। प्रयोगशाला बन गया, बच्चा का प्लेटफॉर्म बना ही नहीं तो कहाँ से तैयार होंगे बच्चे, राइट? वही चीज़। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप कोई भी ऐसा खेल पर आप बात आगे बढ़ा रहे हैं या कोई योजना ला रहे हैं,
तो उस योजना से संबंधित कुछ अपने विभाग से बाहर के कुछ ऐसे व्यक्ति को लाइए, उस मीटिंग में, बैठक में उनकी बात को सुनिए, समझिए, उसके बाद उस पर कार्रवाई कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए, जो निष्पक्ष रूप से आपको बताएं कि हाँ ये सही है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जैसे राणा प्रताप जी से आपने सुना किस तरीके से इन्होंने कहा कि 2011 में शिलान्यास किया गया था खेल को लेकर, जो कि अभी वो सस्पेंड में है, अभी तक वहाँ पे एक ईंट भी नहीं है। और दूसरा इनका सीधा यही सरकार से मांग है कि बिहार में एक ऐसा स्टेडियम होना चाहिए हॉकी को लेकर, जो कि बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करें और बच्चे का जो ड्रीम है, जो खेल में जो अपना इच्छा जाहिर करना चाहते हैं, वो बिहार से लेकर राष्ट्रीय लेवल पर खेले। इनका साफ तौर पे यही मांग है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि जो 2011 में शिलान्यास का जो फाइल थे वो गायब हो जाना, उस योजना के बहुत सारे रकम होंगे, उस फाइल होना एक छोटी बात नहीं है, एक सरकारी फाइल होना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी खेल को लेकर। और उस चीज़ को शिलान्यास आप कर लेते हैं, उसके बाद आपने फीडबैक नहीं लेते हैं कि मैं जिसका शिलान्यास किया उस शिलान्यास का अभी तक वो काम काज कहाँ पे है, पूरी हुई या ठप हो गई। सिर्फ शिलान्यास करने से और मीडिया में सुर्खियों बनने से नहीं होता है। अगर आप ऐसे खिलाड़ियों की बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि हमारी मांग है कि हमारे खिलाड़ी लोगों के लिए भी सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए, एक स्टेट लेवल पे एक फील्ड होना चाहिए। ऐसे ही बड़ी खबर के साथ बने रहें स्वराज खबर के साथ।